जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के 3 मार्कर स्पेशल सीरीज़ देखेंगे। यह इस सीरीज़ का हमारा 6वां वीडियो रहेगा। साथ ही जो वीडियोज़ पहले आ चुके हैं आप उन्हें प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट अभी नए हैं तो वह है इन 3 मार्कर का जो वेटेज है 420 मार्क्स के जो MPPSC में 3 मार्क आते हैं उनको आपके जहन में हमेशा आप बनाए रखें। साथ ही नए स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अनेक लाभकारी पहलें हमारे इस YouTube चैनल पर संचालित हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह वह क्वेश्चन है जिन्हें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इनमें अलबुकर्क, बंदा बहादुर, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने इसमें समावेश किया है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन था अलबुकर्क। पहला पॉइंट हम इसमें दे सकते हैं, भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। देखिए, इसमें हमने बता दिया कि ये पुर्तगाली गवर्नर था। कौन सा था? सेकंड नंबर का था और उसका हमने कार्यकाल भी यहाँ पर बता दिया। 1509 से 1515 तक उसका कार्यकाल रहा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। थर्ड पॉइंट यहाँ है, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। फोर्थ पॉइंट हमने लिया है, सेंट जेवियर चर्च जो कि गोवा में स्थित है का निर्माण भी अलबुकर्क द्वारा कराया गया। और लास्ट पॉइंट हमने लिया है, गोवा, मलक्का एवं हरमुज, ये हरमुज लिखा गया, हारमुज है, पर विजय प्राप्त भी इन्होंने की थी। इस तरह से हम प्रत्येक क्वेश्चन में मिनिमम 5 पॉइंट या 4-5 पॉइंट हम लेते हैं। इनमें से आप मिनिमम 3 पॉइंट को क्वेश्चन में देने का प्रयास करें। सेकंड हमारा क्वेश्चन था बंदा बहादुर। इसमें पहले हमने देखा, पहला पॉइंट, यह सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे। क्या लिखा है? सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता यह थे। सेकंड पॉइंट, इन्होंने प्रथम सिख राज्य की स्थापना भी की थी। 2 पॉइंट हो गए। अब अगला हम देखेंगे, 1710 में वजीर खां को मारकर सरहिंद की विजय प्राप्त इनके द्वारा की गई। इन्होंने मुगलों का भी विरोध किया था। यही जो सरहिंद का युद्ध था मुगलों के विरुद्ध इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने जमींदारी प्रथा व जजिया कर वसूली का अंत भी किया था। इनका जो क्षेत्र था, सिख राज्य जो था, उसमें इन्होंने जमींदारी प्रथा व जजिया कर की वसूली का अंत कर दिया। और लास्ट, फर्रुखसियार ने इन्हें फांसी दे दी थी, क्योंकि इन्होंने मुगलों का विरोध किया। फलस्वरूप फर्रुखसियार द्वारा इनको दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। थर्ड पॉइंट हमने लिया है, फर्रुखसियार। कौन थे फर्रुखसियार? उत्तर मुगल शासक थे। इनका शासनकाल था 1713 से लेकर 1719। दूसरा पॉइंट हमने लिया है, सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना। यह जो थे सैयद बंधु जो थे 2 लोग, उनकी सहायता से यह शासक बने। सैयद बंधुओं को हम किंग मेकर के नाम से भी जानते थे। बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी देकर सिख विद्रोह समाप्त किया। बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो सिख विद्रोह चल रहा था उनके लिए इन्होंने बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी और उस विद्रोह को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों के लिए शाही फरमान, जिसे हम कंपनी का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, जारी किया गया। इनके द्वारा जारी किया गया था। इसे घृणित कायर सम्राट भी कहा गया। इस तरह हमने 5 पॉइंट इस क्वेश्चन में देखे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह। कौन थे ये? उत्तर मुगल शासक यह भी थे। इनका शासनकाल 1719 से लेकर 48 तक रहा। दूसरा पॉइंट लिया है, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है एवं करनाल का युद्ध हुआ। तो इनके टाइम पर नादिर शाह आक्रमण करता है एवं करनाल का युद्ध लड़ता है। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन के कारण इन्हें रंगीला की उपाधि मिली। इन्हें क्या नाम से भी हम जानते थे? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट पॉइंट, भोपाल की संधि हुई। कब हुई थी? 1738। इसी समय हुई। इनके ही शासनकाल में भोपाल की संधि हुई। और लास्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनके शासनकाल में बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसी स्वतंत्र रियासत स्थापित हुई। क्यों हुई यह स्थापित? क्योंकि यह एक विलासी शासक था और इनका जो केंद्रीय नेतृत्व था वो कमजोर हो गया। फलस्वरूप जगह जगह पर क्षेत्रीय रियासतों की स्थापना अब होने लगी थी। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, सिराजुद्दौला। यह बंगाल के शासक थे। तो बंगाल का शासक 1756 से 57 तक इन्होंने शासन किया। सेकेंड पॉइंट हमने लिया है, 1757 में अंग्रेजों से अलीनगर की संधि की। थर्ड पॉइंट हमने लिया है, 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना भी इन्हीं के टाइम पे घटित हुई, या इनके द्वारा ही वह घटना निर्मित की गई थी। इन्होंने जो था 146 अंग्रेज कैदियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है, 23 जून 1757 को अंग्रेजों से प्लासी का युद्ध हुआ। इस तरह यह पॉइंट हमने सिराजुद्दौला में लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, शहादत खान।
कौन थे ये? तो अवध के जो स्वतंत्र राज्य था उसके संस्थापक थे। 1722 से लेकर 29 तक इनका टेन्योर रहा था। इन्होंने कब की थी? तो जो अपने रंगीला साहब थे उन्हीं के टाइम पे अवध राज्य की स्थापना हुई। तो 1722 में इन्होंने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सेकंड, फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। थर्ड पॉइंट हम लेंगे, इनकी उपाधि थी बुरहान मुल्क की। फोर्थ पॉइंट हमने यहाँ लिया है नादिर खान जो था कि भय से आत्महत्या कर ली। इन्होंने नादिर खान के भय से आत्महत्या कर ली थी। और लास्ट पॉइंट हमने लिया है इनके उत्तराधिकारी जो थे सफदरजंग थे। इस तरह हमने शहादत खान को 3 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा। बनारस की संधि कब हुई? 1773 में हुई। देखिए जो संधि का हमारा पैटर्न पहले से चला आ रहा है कि हम किस रूप में संधि को देखते हैं। तो पहले बताएंगे कब हुई, किसके मध्य हुई, क्या इसके प्रावधान थे, और कोई विशेष घटना यदि इससे जुड़ी है तो हम उसको भी इसमें बता सकते हैं। तो टाइम हमने इसका बता दिया। किसके मध्य हुई थी? तो शुजा-उद-दौला और वारेन हेस्टिंग के मध्य है हुई। थर्ड पॉइंट जो कि होता है प्रावधान का, पहला प्रावधान इसमें था इलाहाबाद व कड़ा क्षेत्र जो था वो नवाब को 50 लाख में बेच दिया। देखिए जो इलाहाबाद की सेकंड संधि उस टाइम हुई थी, उस समय शुजा-उद-दौला से अंग्रेजों ने इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र ले लिया था और वही क्षेत्र अब अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला को पुनः कंपनी 50 लाख रुपए में बेच देती है। सेकंड पॉइंट है नवाब रुहेलों के विरुद्ध कंपनी की सहायता करेगा। अर्थात जब कभी अंग्रेजों को सहायता होगी रुहेलों के विरुद्ध तो नवाब उस समय अंग्रेजों की मदद करेगा। यह इसके 2 मुख्य प्रावधान थे। और लास्ट हमने पॉइंट लिया है कि इसका क्या परिणाम हुआ। तो रुहेलखंड को अवध राज्य में मिला लिया। जो नवाब थे शुजा-उद-दौला उन्होंने रुहेलखंड के जो शासक थे या लोग थे उनको पराजित किया और रुहेलखंड को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था सवाई जयसिंह। कौन थे ये? आमेर के राजपूत शासक थे। 1688 से लेकर 1747 तक इनका टाइम पीरियड था। सेकंड पॉइंट हमने लिया है मिर्जा राजा सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ने दी। इन्हें जो सवाई की उपाधि थी वास्तविकता में वो फर्रुखसियर द्वारा दी गई थी। 1728 में जयपुर शहर की स्थापना की। देखिए यह एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने कई वैज्ञानिकता को जो बढ़ाने वाली कार्य हैं उनको किया था। क्या था? और इन्होंने 5 स्थलों पर जिनके नाम हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में जंतर मंतर की स्थापना की। ये क्या होता था जंतर मंतर? तो यह एक तरह की खगोलीय वेधशालाएं थीं। यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद कराया। इस तरह इन्होंने कई वैज्ञानिक कार्य किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुरु नानक। गुरु नानक कौन थे? तो यह सिख धर्म के संस्थापक, जो सिख धर्म की स्थापना की गई वो गुरु नानक के द्वारा की गई। सिखों के प्रथम गुरु भी थे। 1469 से 1538 के मध्य इनका टाइम पीरियड माना जाता है। थर्ड पॉइंट हमने लिया है इन्होंने नानक पंथ चलाया एवं गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी की। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या दे सकते हैं, यह इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। देखिए जब कभी कोई व्यक्ति पूछा जाए और उनके बारे में आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना हो तो एक पॉइंट आप याद रख लीजिए कि वह किस महत्वपूर्ण शासक के समकालीन रहे हैं, वह पॉइंट आप हमेशा बता सकते हैं। लास्ट हमने देखा अपने शिष्य जिनका नाम वास्तविक में लहना था और बाद में उन्हें गुरु अंगद कहा गया को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कि सेकंड सिख गुरु बने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव। कौन थे ये? तो सिखों के पंचम गुरु थे। 1581 से लेकर 1606 तक इनका टाइम पीरियड था। सेकंड पॉइंट हमने देखा उपाधि इनकी सच्चा बादशाह थी। क्या उपाधि थी? सच्चा बादशाह। थर्ड पॉइंट रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोष सर नामक तालाब निर्मित किए और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एवं करतारपुर नगर आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया। अर्थात इन्होंने बहुत सारे नगर एवं मंदिर व तालाबों का निर्माण कराया था। महत्वपूर्ण इनका क्या है? वो है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। आदि ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई। और लास्ट पॉइंट हमने लिया है खुसरो को समर्थन देने के कारण इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। किसने दिया था? तो यह जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। 11th हमारा क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु इन्हें माना जाता है। 1675 से लेकर 1705 तक इनका टाइम पीरियड था। सेकंड पॉइंट हम लेंगे आनंदपुर नगर एवं पाउंटा स्थल की स्थापना इनके द्वारा की गई। पाउंटा जो स्थल है एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है।
थर्ड पॉइंट हमने लिया है सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देकर लड़ाकू सैनिक बनाया, अर्थात इन्होंने अब सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में स्थापित करने का कार्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, अर्थात खालसा पंथ इनके द्वारा चलाया गया। और लास्ट इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया गया, इनके द्वारा गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब इनके जो शिष्य होंगे वह गुरु से संबोधित नहीं किए जाएंगे। यह क्वेश्चन हुए। अब 12, 13 और 14, 15 क्वेश्चन को हम एक अलग फॉर्मेट में देखेंगे, जो कि युद्ध की भांति हमने लिए हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैं उन्हें हम देखेंगे। यहाँ आपके 2 क्वेश्चन कवर होंगे। पहला कि जब कभी आंग्ल मैसूर युद्ध 6 मार्क्स में या बोलें 15 मार्क्स में बने तो आप उसे अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और सेपरेट रूप से यदि कोई युद्ध 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे भी लिख सकते हैं। इसे हम एक पैराग्राफ की भांति या डायग्राम की तरह देखेंगे। इसमें हमने अलग अलग युद्ध लिए हैं। पहला युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। 1700 कब हुआ, टाइम पीरियड आप उसका बता सकते हैं। 1767 से लेकर 69 के मध्य हुआ। इस समय मैसूर शासक कौन थे, तो हैदर अली थे। और बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड बारेहलेस्ट थे। संधि कौन सी होती है, अर्थात जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो कौन सी संधि इसमें होती है, मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात होती है। विशेष क्या है इसमें, तो हैदर दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, अर्थात इस युद्ध में हैदर अली की पराजय नहीं हुई थी, बल्कि अंग्रेजों की दशा निम्न स्थिति में थी। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के मध्य हुआ। इस समय मैसूर के शासक पहले तो प्रारंभ में 80 से 82 तक हैदर अली ही लड़ते हैं। 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उनके जो पुत्र होते हैं टीपू सुल्तान इस युद्ध में आगे युद्ध को जारी रखते हैं। बंगाल का गवर्नर कौन था इस टाइम, बारेन हेस्टिंग थे। और इस युद्ध के पश्चात कौन सी संधि होती है, तो मंगलौर की संधि होती है। हैदर की मृत्यु के बाद टीपू के नेतृत्व में यह युद्ध चला। विशेष इस युद्ध के बारे में हो गया। और पॉइंट हम देना चाहें तो दोनों की स्थिति इसमें सामान्य थी, अर्थात दोनों बराबर की स्थिति में थे। थर्ड युद्ध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य लड़ा गया। टीपू सुल्तान मैसूर शासक थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और इस युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें क्या विशेष था, तो टीपू की स्थिति खराब हो गई। अत्यधिक निम्न दशा में टीपू सुल्तान यहाँ पर पहुँच चुके थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1799 में लड़ा गया। मैसूर शासक टीपू सुल्तान ही थे, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड बेलेज अली थे। और संधि कौन सी होती है, संधि देखिए इसमें वास्तविकता में कोई होती नहीं है। और विशेष घटना क्या है, टीपू की मृत्यु हो जाती है और पुनः मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि कर ली, अर्थात अब मैसूर से अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि कर मैसूर राज्य को एक तरह से अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। इस तरह हमारे यह 15 3 मार्कर क्वेश्चन कवर होते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।